Good morning, all of you. Hi, this is Arif, your faculty head and trainer. Today we are going to discover the topic about that how we can maintain and entry pass the payroll. And what is a payroll? A payroll is a basic payout that the employees get the salary from everywhere, and sometimes we also use to maintain like accountant, manager, peon, etc., etc. All types of like these, employees we can maintain here. As simple as that. After that, हम बात करने से बेहतर समझते हैं कि हम उस पर काम कर लें. पेरोल आज हम जो मेंटेन करेंगे टैली पर, उसके लिए हमारे पास एक कंपनी होनी चाहिए. मैंने कंपनी पहले से क्रिएट कर रखी है. और बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क करेंगे, फीचर्स एक्टिवेट करेंगे पेरोल के लिए. उसके लिए आपको पहले F11 यानी कि फीचर्स प्रेस करना होगा. अकाउंटिंग फीचर, जो कि हम लोग अभी इन्वेंट्री में जा रहे थे और गोदाम वगैरह क्रिएट कर रहे थे, बट आज वो नहीं करना है. अकाउंटिंग में वापस लौटे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा. नीचे देखिए मेंटेन पेरोल लिख रखा है, ठीक है. इसको वाई से एंटर प्रेस करिए. यहाँ पे आप करेंगे मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी. ये दो फीचर्स यहाँ पर और यहाँ पर, पहला और चौथा, ठीक. यस करेंगे, कंट्रोल ए से क्या करेंगे आप, सेव. हो गया बच्चों, आगे बढ़िए, स्किप करिए व्हाट्सएप के पास. फिर आप क्या करेंगे, गौर से देखिएगा. आप आएंगे पेरोल इन्फो में, एंटर करेंगे और सबसे पहला जो काम आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप बनाएंगे अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप. क्या बनाएंगे, एग्जैक्टली. एंटर प्रेस करिए. एंटर प्रेस करने के बाद करेंगे क्रिएट और यहाँ पे आप लिखेंगे एब्सेंट. क्या लिखेंगे, एब्सेंट. कोई अगर एब्सेंट होता है तो क्या होगा, प्राइमरी तो है वो, लेकिन वो क्या होगा, प्राइमरी मतलब ग्रुप, वो किसी के अंदर नहीं आता, वो किसी प्राइमरी में ही आएगा. तो इसका क्या मतलब, अगर आप एब्सेंट होते तो फिर क्या होता है, लीव विदाउट पे. छुट्टी मिलेगी मगर पैसे नहीं मिलेंगे. विदाउट पे, बिना पैसों के, बिना रुपयों के. एंटर प्रेस किया, कोई दिक्कत यहाँ पर. इसके बाद फिर क्या बनाएंगे, और से देखिए ओवर टाइम. क्या बनाएंगे, ओवर टाइम. अब देखिए ओवर टाइम में क्या होता है, आपने ओवर टाइम में यहाँ पे मेंशन किया. ओवर टाइम भी प्राइमरी होगा, किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं आता वो. यहाँ देखिए ओवर टाइम प्रोडक्शन पे यूज होता है. कहाँ यूज होता है, इसका मतलब जो काम आपका होता है, आप ओवर टाइम करोगे तो कुछ बनाने के लिए, कुछ काम करने के लिए रुकते हो, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए. वर्किंग आवर से ज़्यादा होता है. एंटर करिएगा और यहाँ पे यूनिट मांग रहा है. क्योंकि यूनिट हम बाहर चाहते तो बना के आते, बट हम चाहते थे कि आप यहाँ से बनाना सीखें. उसके लिए आप Alt+C प्रेस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट लेजर क्रिएशन. क्या बोलते हैं बच्चों, एग्जैक्टली. यहाँ पे आप लिखोगे HR मतलब आवर और फुल नेम होगा आवर, ठीक है. कोई दिक्कत यहाँ पर, एंटर प्रेस करिएगा, सेव करिएगा. हो गया, सेव करिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं. इसके बाद हम क्या बनाएंगे, ओवर टाइम भी हो गया हमारा, उसके बाद से हमारा बेसिकली वो भी हो गया. अब हम करेंगे एंट्री के लिए ग्रुप क्रिएशन. तो पहले आप बाहर आइए, बाहर आप आ गए. अब आप बनाओगे एम्प्लॉय ग्रुप. क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय ग्रुप पे आइएगा, क्रिएट करिएगा. यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को ही सेलेक्ट करिएगा टॉप पे, ठीक. खुलेगा तो यही एंटर प्रेस करिएगा. नेम में आप लिखेंगे अकाउंटेंट, मैनेजर या प्यून. क्या करेंगे, अकाउंटेंट, मैनेजर या प्यून, ठीक है. यहाँ पे लिखिए आप अकाउंटेंट. अंडर क्या होगा भाई, प्राइमरी ही तो है, अकाउंटेंट थोड़ी किसी के अंदर आएगा. यस करिए. फिर मैनेजर, बाकी कुछ मत करिएगा, सेव कर दीजिए. फिर प्यून, चपरासी की, ठीक है, सेव कर. बाहर आइए, ग्रुप भी बन गया. अब आप बनाएंगे क्या, एम्प्लॉयज. क्या बनाएंगे, क्रिएट करिए. यहाँ लिखिए राम. राम कौन हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, मैनेजर होंगे. अकाउंटिंग थोड़ी बनाएंगे, है ना, नाम के हिसाब से भी तो दर्जा होता है. मैनेजर हो गए. डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रैल को थी उनकी. डिफाइंड सैलरी अभी बार डिफाइन करिए, एंटर करिए. एम्प्लॉय नंबर मांग रहा है. एम्प्लॉय नंबर इन द सेंस क्या, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख दीजिए जो कंपनी से उसको ID कार्ड पे मिला होता है, देख के भर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है. डेजिग्नेशन पद क्या है इसका, मैनेजर तो है, लेकिन मैनेजर भी कई तरह के होते हैं. एरिया मैनेजर होता है, फील्ड मैनेजर होता है, वर्कशॉप मैनेजर होता है, समझ रहे हैं. उसमें भी डेजिग्नेशन मतलब पदवी, इस पद पे वो है. तो मैं लिखता हूँ एरिया मैनेजर. क्या लिख रहा हूँ मैं, सबका एरिया डिवाइड, क्षेत्र डिवाइड होता है कि आप इस एरिया के मैनेजर हैं, आप इस एरिया के, है ना. एंटर. फंक्शन क्या है इनका, इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन क्या होता है, निरीक्षण करना, जांच करना, ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब क्या करोगे, इंस्पेक्शन. कोई दिक्कत यहाँ पर, एंटर. लोकेशन क्या है भाई, गोरखपुर में. कहाँ पे है, गोरखपुर में ही ड्यूटी लगी हुई है.
जेंडर क्या है, मेल है, और क्या मतलब मेल और आम लिखा फिर भी जेंडर बताया आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप भर लेना, मैं छोड़ रहा हूँ। ब्लड ग्रुप आप भर लेना, मैं छोड़ रहा हूँ। फादर मदर नेम आप भर लेना, मैं छोड़ रहा हूँ। स्पाउस ने मतलब जीवन साथी का नाम, मेल है तो फीमेल का नाम लिखिएगा, फीमेल है तो मेल का नाम लिखिएगा, मेल है तो मेल का नाम मत लिख दीजिएगा जीवन साथी, ठीक है। फीमेल है तो फीमेल का नाम मत लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जीवन साथी मतलब समझ ना, पति पत्नी लाइक दैट। चलिए आगे एंटर कर दिया। हाँ हाँ, जीवन साथी मतलब पति पत्नी होता है जी। मैं क्या कंफर्म कर दूँ थोड़ा सा ऑडियंस को भी और बच्चों को भी। एड्रेस दे रखा है यहाँ पे, एड्रेस कुछ भी आप फिल कर लीजिएगा, एंटर प्रेस करिए। फोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल अगर भरना हो तो भरिएगा वाई करके। यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पासबुक पे जो लिखा होता है वो भर दीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, एस्केप करके बाहर आइए। इसको नो करिएगा, आगे बढ़िए। इनकम टैक्स पैन नंबर, पैन नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपका बना होता है, इस पे आप लिख दीजिएगा अल्फान्यूमेरिक होता है। यूनिवर्सल यूएएन नंबर, पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर, पीआर अकाउंट नंबर, फिर ये साइड नंबर, ये सब डालने के बाद सेव करिएगा। सेव कर दिया आपने। चलिए अगला क्या है इसके बाद से, ये तुम राम बनाए, अब श्याम। श्याम कौन है सर, श्याम अकाउंटेंट है, ठीक है। यहाँ ये सब डिटेल फिल करिए, मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कौन है, राकेश, राकेश पियून है। कौन है ये, तो से वेट लिख दे, सेव कर, कोई दिक्कत है नहीं। 12 एम्प्लॉय भी बन गया, ग्रुप भी बन गया, अटेंडेंस भी बन गया। अब बनाएंगे पे हेड्स। क्या बनाएंगे, पे हेड पे आ जाइए, लिखिएगा सैलरी। पहले क्या बनाओगे आप, फर्स्ट बनता है तो क्या बनता है बच्चों, सैलरी बनती है, ठीक है। सैलरी, सैलरी क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अर्निंग एम्प्लॉय क्या होता है पूरा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय मतलब कमाई। एम्प्लॉय के लिए क्या है, उसकी कमाई, बिल्कुल एंटर करिएगा। फिक्स है कि वेरिएबल, क्या सैलरी चेंज होती है, तनख्वाह बदलती रहती है, अरे दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी है, फिक्स होती है। सैलरी फिक्स होती है, बढ़ती तो साल में एक बार बढ़ती है, वो सैलरी नहीं बढ़ती है, डीए बढ़ता है। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बढ़ता है इनकम में। आगे देखिए सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन होता है, ठीक है। सैलरी नहीं बढ़ रही, वो काम भी बढ़ जाता है। अकाउंटिंग का काम होता है मैनेजर को रिपोर्ट करना, गलती हो गई मैनेजर समझेंगे, जवाब उनकी इनकी गलती। बट अगर मैनेजर से गलती हो गई, समझ रहे हैं आप, तो इसके बाद फिर ट्रांसफर होगा, ठीक है। हाँ आगे देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितने बड़ा पद होगा, अब भाई प्रधानमंत्री से गलती हो जाए पूरा देश भुगतेगा, तो फिर क्या होगा, अगला इलेक्शन में हार जाएंगे, ऐसा लो। हाँ हारेंगे, सेव कर दो। क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन अटेंडेंस। सैलरी तुमको किस पे मिलती है बच्चों, अटेंडेंस पे मिलती है, याद रखना। सैलरी किस पे बन रही है, आपको अटेंडेंस पे बन रही है ना, तो अब क्या करोगे, ऑन अटेंडेंस। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, हमने बनाया नहीं है, लीव विद पे या लीव विदाउट पे। अब क्या करेंगे, अल्ट सी। क्या बनाएंगे, बिल्कुल इसको क्या बोलेंगे, मान लो एब्सेंट हमने बनाया था ना, नॉट एप्लीकेबल कर रखा है यहाँ पे, नीचे आया एब्सेंट, नीचे दिया लीव विदाउट पे एब्सेंट। कैलकुलेशन डे नहीं, मंथ के अकॉर्डिंग, महीने के अकॉर्डिंग होगा। एंटर करिएगा, एज पर कैलेंडर पीरियड, कैलेंडर के अनुसार, ठीक है ना, कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, सैलरी कैलकुलेट होती है। एंटर करिएगा, नॉट एप्लीकेबल, सेव। इतना कर लिया आज के लिए, बस इतना ही, इतना आपको क्रिएट कर लीजिए। बाकी अगले पार्ट में कल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सैलरी को, पे हेड्स को, डीए, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस सब क्रिएट करने के बाद पेरोल का अटेंडेंस कैसे लगाते हैं और सैलरी पे आउट कैसे करते हैं। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर यूट्यूब फैमिली, मोस्ट वेलकम।